प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू ऑल्सो ऑफ मन्ना। आशा करते हैं आप सभी कोई भले चंगे होंगे। आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए गीतों को गाएंगे।
धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी आपके सुंदर उपस्थिति के लिए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं ये समय फिर से जो आप हमारे जीवन में दिए प्यारे प्रभु जी, कि हम प्यारे प्रभु जी आपको करीब से और जाने लॉर्ड। आज प्यारे प्रभु जी जब आपके दास पिता आपके वचन को रखते हैं लॉर्ड, आपका प्रकाशन प्यारे प्रभु जी हम एक एक के जीवन में प्यारे प्रभु जी भरपूरी से उतरने पाए, ताकि प्यारे प्रभु जी हम आपके वचन को प्यारे प्रभु जी समझ पाए लॉर्ड। आपके वचन को प्यारे प्रभु जी हम ग्रहण करने पाए अपने जीवन में प्यारे प्रभु जी, और हम उस अनुसार चल पाए। हमें ऐसा बनाइए प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Welcome to the Otso of Manna. Hallelujah. हम आशा करते हैं कि आप लोगों को परमेश्वर ने भला चंगा रखा है, और आज की संध्या के समय में हम लोग ढेर सारे बातों को सीखने को जा रहे हैं, और हम एक सीरीज के ऊपर बात कर रहे हैं। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम एक छोटी सी दुआ करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय और मौका दिया प्रभु जी आपके वचन को परमेश्वर पिता लाने के लिए। इस समय जितने भाई बहन लोग जुड़ चुके हैं प्रभु जी, यह परमेश्वर पिता इस चैनल में हर एक के साथ बातें कर प्रभु जी, और परमेश्वर पिता हमसे भी बातें कर, ताकि हम ढेर सारे बातों को सीखने पाए और प्रभु जी तेरी महिमा करने पाए और आगे बढ़ने पाए प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन में। ये सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दैस राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग डायमेंशंस ऑफ फेथ एक सीरीज में हम जा रहे हैं। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। आप जो लोग इसमें ज्वाइन नहीं किए थे पिछले बार, आप जरूर जाके हमारे चैनल में इसको देख लीजिए। आज हम लोग पार्ट 3 में हम लोग जाएंगे, और इस पार्ट 3 में जिस थीम में हम बात कर रहे हैं वो है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फेथ। इंग्रेडिएंट्स ऑफ फेथ। इंग्रेडिएंट्स कहने का मतलब होता है अंग या तो घटक। हिंदी शब्द से हो सकता है आप लोग वाकिफ ना हो। हम इसको समझाने के लिए, इंग्रेडिएंट्स को समझाने के लिए हम एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे कि हम अपने घरों में केक बनाते हैं। ओके, जब हम लोग केक बनाते हैं, हम लोग उसमें क्या क्या चीज हम लोग मिश्रित करते हैं, क्या क्या चीज मिलाते हैं। जैसे मैदा, कुछ लोग अंडा, कुछ लोग एसेंस, बेकिंग सोडा, और उसको सजाने के लिए चॉकलेट्स, क्रीम्स, काजू, किशमिश, ये बहुत सारा चीज को लगाते हैं, और उसके बाद में उस केक को परोसा जाता है तो रखा जाता है, तो बहुत सुंदर लगता है, टेस्टी भी होता है। उसी तरह से जो विश्वास है, जिसके विषय में इतने दिनों से हम लोग देख रहे हैं, वो विश्वास में भी ढेर सारे बातें हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंग हैं, घटक बोल सकते हैं हम लोग। उन तमाम बातों को हम लोग बारीक सी से छोटे छोटे बातों को देखेंगे कि विश्वास के साथ में किन क्या क्या सब बातें जुड़ी हुई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस एपिसोड को मत भूलिएगा, ढेर सारी बातें हम लोग इसमें छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातों को देखने जा रहे हैं। आप हमारे स्क्रीन में एक छोटा सा नौका देख रहे हैं। बाइबल बताती है नौका के विषय में तो नहीं, लेकिन विश्वास का जहाज के विषय में बताती है। इसलिए आप लोग जरूर अपने विश्वास का जहाज को आगे लेके जाइए। हाँ, उस बात को भी याद करते होंगे जब इस नौका को हम लोग देख रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह नौका में जा रहे थे और आंधी आया, तूफान आया। उस समय में भी यीशु मसीह ने उसी नौका में खड़े होकर उन्होंने आंधी और तूफान को तो डांटा और वो थम गया, और उसके बाद चेलों को भी कहता है, कहाँ है तुम्हारा विश्वास। यस, इस नौका को देख कर आप याद कीजिएगा कि प्रभु नौका में विश्वास का सीख को दिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आइए हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, और इस समय पहले हम पढ़ेंगे इब्रानी का पुस्तक, उसका 11 उसका 6 पद। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, पिछले दिनों में भी हमने इसे पढ़ा था, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना कोई भी व्यक्ति उसे प्रसन्न नहीं कर सकता। हम लोग कई बातों को देखे, कमजोर विश्वास, अल्प विश्वास, बड़ा विश्वास, इन तमाम बातों को हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। हालेलुया। और विश्वास बहुत ही जरूरी एलिमेंट है, तत्व है, जो कि परमेश्वर के हृदय को छूता है। विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। और ये जो इब्रानी 11 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर स्वयं
विश्वास के दिग्गजों को बोलने से बोले हीरोज ऑफ फेथ, उनका नाम को लिया है, उनका काम को उसने बखान किया है। पवित्र आत्मा ने बताया कि ये सारे लोग कैसे विश्वास में कदम बढ़ाएं और क्या क्या हुआ है इनके द्वारा से। जैसे कि नूहा, उसके विषय में जानते हैं, परमेश्वर ने उसे कहा कि तुम एक पानी जहाज बनाओ, हालेलुया, और जल प्रलय होगा। जल प्रलय के विषय में ना तो कभी सुना था और ना ही कभी देखा था इतना बड़ा जल प्रलय जिससे कि संपूर्ण सृष्टि ढक जाए। अब ये बात को परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार उसने विश्वास किया और उसने विश्वास से जहाज को बनाया और इतना बड़ा जहाज बनाया जिसमें कि 8 प्राणी लोग, वो लोग थे नूह और उसका परिवार, और उसके साथ में इतने सारे जीव जंतु जोड़े जोड़े करके थे। और इसलिए परमेश्वर ने विश्वास से इन तमाम बातों को किया और हम लोग देखने पाते हैं कि किस तरह से जल प्रलय होता है और 8 प्राणी बच जाते हैं। अगर उस दिन वो विश्वास नहीं किया रहता तो हो सकता है कि नूह भी डूब जाता। और हम लोग विश्वास के और एक दिग्गज को इसी अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं जो कि अब्राहम के विषय में बताता है। वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अपने देश को छोड़ और उस देश में चला जा जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और अब्राहम विश्वास से वो निकला, और कहां जा रहा उसको नहीं मालूम, लेकिन वो विश्वास से उस देश से निकला। वो कहता है सारा के विषय में कहता है, सारा ने उसके शरीर जो मरा हुआ अवस्था में था, ऐसे टाइम में भी वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और उसने एक बीज को अपने अंदर में रखने के लिए ताकत को प्राप्त किया। हालेलुया, कंसीव करने का पावर उसको मिला, बल्कि यहां पर लिखा हुआ है विश्वास के द्वारा से कंसीव करने का पावर मिलता है। हालेलुया। इस समय कोई बहन जो देख रही है और काफी समय से अगर वो चाह रही है कि उसका संतान चाहिए और उसे संतान नहीं मिला है, तो सारा को याद कीजिए, जो कि एक ऐसा स्थिति था जहां पर कि बिल्कुल भी उसके कोख में एक संतान नहीं आ सकता था, लेकिन उसने विश्वास के द्वारा से वो कंसीव करने का, गर्भवती होने का पावर को उसने गेन किया, रिटेन किया, रेस्टोर किया बोल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यरीको का जो दीवार है वो विश्वास के द्वारा से ढा दिया गया और तोड़ा गया या तो गिरा दिया गया। ऐसे बड़े बड़े काम आप इब्रानी उसका 11 अध्याय में आप पढ़ने को पाएंगे, ढेर सारी बातें हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें बताना चाहते हैं कि स्वर्ग विश्वास को आदर करता है, स्वर्ग विश्वास को आंसर देता है, विश्वास का आंसर देता है। हम एक दूसरे तरीके से मैं इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। वी कैन से फेथ इज ए करेंसी ऑफ हेवन। स्वर्ग का करेंसी है, करेंसी यानी मुद्रा से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेन देन करते हैं। तो फेथ इज ए करेंसी ऑफ हेवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हम अपने पर्स में हम लोग नोट रखते हैं, मुद्रा रखते हैं, करेंसी रखते हैं अपने देश का, उसी तरह से ये हमारे पास में एक स्पिरिचुअल पर्स है, वहां पर हम लोग ये करेंसी रखते हैं, ये नोट को रखते हैं या तो ये मुद्रा को रखते हैं जिसको बोलते हैं फेथ। और हमारे पास जो पर्स है वो है हार्ट। फेथ कहां पर रहता है? हृदय में रहता है। हालेलुया। इसलिए अपने हृदय रूपी पर्स को पूरी रीति से बड़ा बड़ा करेंसी, फेथ करेंसी से आप भर के रखिए, और इसका लेन देन हम लोग आत्मिक जगत में और स्वर्गीय रेल में, स्वर्गीय स्थान में हम इसका लेन देन करते हैं। हालेलुया। यस, बताना चाहते हैं कि रोमी उसका 10:10 में क्या लिखा हुआ है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है धार्मिकता से क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास, यहां पर हिंदी में मन लिखा हुआ है, लेकिन आप अंग्रेजी बाइबल आप खोलेंगे तो वहां पर हार्ट लिखा हुआ होगा, वहां पर हृदय लिखा हुआ है। अगर मैं हृदय यहां पर डालकर हम लोग इसको उच्चारण करते हैं तो ऐसा होता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए हृदय से विश्वास किया जाता है, यानी विश्वास का जो स्थान है जहां पर रहता है विश्वास, वो है हार्ट। इसीलिए हार्ट जहां फेथ रहता है, तो हार्ट को किस तरह से हम लोग को क्लीन और साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके पर्स में, कई बार क्या होता है, हम लोग पर्स में हम लोग बहुत सारे ड्राइविंग लाइसेंस, हमारा वोटर आईडी, हमारा और बहुत सारे कागजात को हम लोग पर्स में रखते हैं। मोटा हो जाता है, जब मोटा हो जाता है तो हम लोग कम नोट रखने पाते हैं उसमें। इसीलिए अगर ज्यादा नोट रखना है, उसमें करेंसी रखना है, मुद्रा रखना है, तो पर्स में अनवांटेड चीज,
जो चीज़ नहीं रखना चाहिए पर्स में उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर पैसों से भरना है तो पर्स साफ होना चाहिए। उसी तरह से हार्ट में अगर फेथ रहना है तो हार्ट में दूसरा और जी चीज जो हार्ट को गंदा करता है, हृदय को गंदा करता है, उसको आउट करना चाहिए, ताकि हमारा हार्ट में, हमारे हृदय में विश्वास वास करे, ज्यादा से ज्यादा फेथ रहे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और हम लोग तो ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है, बिठाए गए हैं। इफिसियों उसका 2:6 में यूं कहता है, मैं पढ़ रहा हूं, इफिसी उसका 2:6 में यूं कहता है, वहां पर लिखा हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। हालेलुया, परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह में उसने उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। वी आर सीटेड इन द हेवनली रेल्म, इन द हेवनली प्लेसेस विथ क्राइस्ट। हम लोग मसीह के साथ, हम लोग स्वर्गीय स्थानों में विराजमान हैं, हम लोग बैठे हुए हैं हम लोग उसमें बैठे हुए हैं। हालेलुया। और वहां पर बैठ कर हम लोगों के हार्ट में जो फेथ है उसका हम लोग लेन देन करते हैं, उसको हम लोग रिलीज करते हैं। उस करेंसी, उस मुद्रा को हम लोग स्वर्गीय स्थानों में जब देते हैं तो स्वर्ग, हेवन क्या करता है, रेस्पॉन्ड करता है, उसका जवाब देता है, उसका आंसर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को किसी और चीज से विश्वास, हम लोग खुश नहीं कर सकते हैं, प्रसन्न नहीं कर सकते, हम लोग फेथ को द्वारा से करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं बताना चाहता हूं कि जो विश्वास जो है ना, उसमें एक स्पिरिचुअल वॉइस है, एक आत्मिक आवाज है। फेथ का एक आत्मिक आवाज है। ओके, ये आत्मिक आवाज जो है ना, ये स्वर्ग सुनना चाहता है, स्वर्ग कान लगाना चाहता है, वो सुनना चाहता है इस आत्मिक आवाज को। हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी उसका 4:13 का, उसमें क्या लिखा है, 2 कुरिन्थी 4 उसका 13 पद को। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए कि हम में विश्वास की, वही विश्वास की आत्मा, वही विश्वास की आत्मा है। ये कौन सा विश्वास की आत्मा, और किसके विषय में लिख रहा है? जिसके विषय में लिखा है। किसके विषय में लिखा है? मैंने विश्वास किया और इसलिए मैंने बोला। अब बाद में खोलिएगा, पढ़िएगा उसको, भजन संहिता 116 उसका 8 से 10 में, वहां पर दाऊद जो कि अपने जीवन बहुत प्रकार के संघर्ष उसको हुए, उतार चढ़ाव हुए, दुश्मन लोग उसको घेर कर रखते थे, मारने की कोशिश करते थे, और कई बार लगा कि मैं नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन वहां पर उसने विश्वास का एक डिक्लेरेशन किया है, मैं जीवितों के बीच में रहूंगा, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीवित रहूंगा बोल के उसने विश्वास से कहा है, और परमेश्वर ने उसके लिए ऐसा ही किया। हालेलुया। इसलिए उसने विश्वास किया, उसने कहा। वो दाऊद के अंदर में वही विश्वास का आत्मा था, और परमेश्वर ने उसको सस्टेन किया, उसको संभाल के रखा। वही विश्वास का आत्मा आपके अंदर में है, और वो विश्वास का जो आत्मा है वो पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और आप भी उस समय बोलते हैं, इसलिए विश्वास, हम विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। यानी विश्वास डिमांड करता है बोलना, विश्वास डिमांड करता है आवाज करना, विश्वास डिमांड करता है कि हम बोले। हालेलुया। कई सारे लोग, मैं बोलता हूं विश्वास करता हूं, विश्वास करते हैं बोलते हैं, अंदर में विश्वास है लेकिन बोलते नहीं है, उसको कन्फेस नहीं करते हैं, अंगीकार नहीं करते हैं, डिक्लेरेशन से नहीं करते हैं, घोषणा नहीं करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहन, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने भी उसको पूरा विश्वास है कि मैं एक क्रिएशन कर सकता हूं, मैं सृष्टि कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं। उसको पूरा उनके अंदर में विश्वास है और पूरा कल्पना है कि उसको करना क्या है। लेकिन जब तक सृष्टि का कल्पना उसके दिमाग तक था, उसने सिर्फ सोचा, उसने केवल कल्पना किया, और उसको पूरा मालूम है कि मैं सृष्टि कर सकता हूं। लेकिन यहां पर भी परमेश्वर के लिए भी डिमांड रहा कि जो उसने विश्वास किया है उससे बोले। वो सृष्टि जो बनाना चाहा उसको बोलना चाहा, और उसको बोलना पड़ा। उसने कहा, हम लोग उत्पत्ति 1 अध्याय को पूरी रीति से पढ़िएगा बाद में, और देखिए हर एक बात को सृष्टि किया तो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा है। सूरज चांद तारे हो जाएं, समुद्र को जैसे उसने पानी को एक साइड किया और जमीन को एक साइड किया, उजियाला हो जा, कहा उजियाला हो गया। तो परमेश्वर ने क्रिएशन के लिए उसको बोलना पड़ा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप विश्वासी जन हैं, हम विश्वासी जन हैं। इसीलिए जिस बात को आप विश्वास करते हैं, और वो विश्वास जब परमेश्वर के वचन के द्वारा से आपके अंदर में वो कायल हो गया है। वो कायल कैसे हुआ है? आपने वचन को सुना और वचन आपको कायल किया है, तो उसको बोलिए आप।
हालेलुया। उसको बोलिए बार बार, जब बोलेंगे आप तो आप उसका काम को देखेंगे। हालेलुया। इसके साथ साथ हम लोग और सारे बातों को सीखेंगे, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फेथ इस थीम में, और इसके क्या क्या तत्व हैं और क्या क्या बातें हैं, जुड़ी हुई बातें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। हालेलुया। इसीलिए आइए हम लोग और एक वचन को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, उसको बोलना पड़ा, इब्रानी 11:3 को मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हुई है। सारी सृष्टि का रचना परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन, शब्द के द्वारा से हुआ है। जब परमेश्वर को सारा सृष्टि को करना पड़ा तो परमेश्वर चुप नहीं रहा, उसको बोलना पड़ा। और आप एक छोटा परमेश्वर है, स्मॉल गॉड्स। बाइबल बताता है, भजन संहिता में कहता है, वी आर स्मॉल गॉड्स। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने समानता में हमें बनाया है। जब उसने ऐसा बनाया है तो परमेश्वर कहता है, बोलता है, तो आपको और मुझे भी घोषणा करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। हालेलुया। और जो आप विश्वास करते हैं उसको जब बोलते हैं तो आप प्रकट रूप में आने वाले दिनों में आप देखने को पाएंगे। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। विश्वास के विषय में और एक चीज बताना चाहता हूं, विश्वास देखा जा सकता है। लास्ट बार हमने कहा था विश्वास से हम देखते हैं, अब मैं कह रहा हूं विश्वास दिखाई देता है। छोटे छोटे बातों को लेकर आ रहा हूं। विश्वास देखा जा सकता है, दिखाई दे सकता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग प्रेरितों का काम उसका 14, उसका 8 से 10 यहां पर क्या लिखा है, पढ़ेंगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। जन्म ही से लंगड़ा था एक व्यक्ति, वो कभी नहीं चला था। ओके। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस को बातें करते सुन रहा था। यहां पर देख रहे हैं, पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस प्रचार कर रहा था, मैं समझता हूं। और उसको ये व्यक्ति जो पांव से निर्बल था, ओके, वो सुन रहा था। उसके बाद क्या हुआ? वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। हाँ, पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। ये स्पिरिचुअल आइज से कुछ देखने की कोशिश कर रहा है पौलुस। ओके, जब देख रहा है टकटकी लगा के, फिर उसके बाद कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। हाँ, जब देखा तो देखने पाया कि उसके हृदय में चंगा हो जाने का विश्वास है। अब इसका मतलब किसी के हार्ट में फेथ है, वो देखा जा सकता है। That can be seen. हालेलुया। यह एक प्रिंसिपल है। जब फेथ देखा जा सकता है तो वहां पर एक वर्ड्स की आवश्यकता है, एक वचन का आवश्यकता है, एक एक्टिवेशन का आवश्यकता है। क्योंकि फेथ वॉइस के साथ में, करेक्ट वर्ड के साथ में मिलके वो क्या करता है, बूम, उसका रिजल्ट को प्रकट करता है, दिखाता है। अब फेथ इसके अंदर में है। वो फेथ कैसे आया? वचन को सुनकर आया। सुनने के बाद में एक अभिषिक्त जन जब उसमें डिक्लेरेशंस करता है, घोषणा करता है, ओके, तो जो चीज खुला नहीं है खुल जाता है। इसीलिए हीलिंग के टाइम में एक बात को ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, प्रभु के दास लोगों के पास में आते हैं ना, प्रभु का दास छू जाएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे अनॉइंटेड रहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो आता है उसके पास फेथ नहीं है, विश्वास नहीं रहता है, लेकिन इस अनॉइंटिंग के कारण से उसको अनॉइंटिंग है ऐसे मिला है, हीलिंग का एक स्पेशल अनॉइंटिंग मिला है और दिया है परमेश्वर, वो गिफ्ट ही दिया है कि सामने वाला के अंदर में विश्वास नहीं भी होगा तो ये प्रभु के दास के विश्वास के द्वारा से वो चंगा हो जाएगा। लेकिन सब समय ऐसा नहीं होता है, हर जगह ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम टाइम में डिमांड इस तरह से रहता है कि जो व्यक्ति आया है चंगाई के लिए वो परमेश्वर के वचन को सुने, और जब सुनता है उसके अंदर में फेथ आए, और जब फेथ आ जाता है तो क्या होता है, प्रभु के दास जब घोषणा करते हैं, यीशु के नाम में कमांड करते हैं, घोषणा करते हैं, ये कमांड, ये घोषणा जो पावरफुल रूप में वो जो हार्ट में जो फेथ रहता है उसके संपर्क में आता है, वो फेथ कैप्चर करता है ये डिक्लेरेशंस को, ये घोषणा को, तो क्या होता है, काम हो जाता है। इसीलिए प्रभु के दास जब घोषणा करते हैं तो उस समय में फेथ के साथ में आइए। वो फेथ, प्रभु के दास का अनॉइंटेड घोषणा जब उसके साथ में मिक्स होगा, वो क्या करेगा, काम मिलेगा। यहां पर हम कैसे देखते हैं, फिर से पढ़ेंगे। पौलुस ने उसकी, वहां से पढ़ेंगे। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। वो कहा, आप अपने पांव पर सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछलने
चलने फिरने लगा। प्रेज गॉड। अब देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, फेथ कैन बी सीन, देखा जा सकता है, दिखाई देता है। हालेलुया। ये एक इंग्रेडिएंट है। फेथ कैन बी सीन, फेथ से देखा जा सकता है और फेथ को देखा जा सकता है, विश्वास को देखा जा सकता है। आमीन। हालेलुया। और एक हम लोग देखेंगे इसी संदर्भ में, मत्ती उसका 9 उसका 1 से लेकर 2 पद, यहां पर क्या लिखा हुआ है। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। यहां पर लिखता है एक लकवे के मारे व्यक्ति को, ओके, जरूर उसको खटिया में उठाकर लेकर आए हैं। जब उठाकर लेकर आए तो यीशु मसीह ने जो लोग उठाकर लेकर आए थे उनके विश्वास को देखा। कैसे देखा? एक्शन जो कर रहे थे लोग, जो उठाकर लेकर आए थे, कितना मेहनत किए थे उसके पीछे में। ओके, तो ये एक्शन है ना, एक्शन जो भी है ना, वो फेथ को प्रकट करते दिखाता है। आप अपने काम के द्वारा से, इसीलिए पिछले बार मैंने बताया था, हाँ, कोई कहता है मेरे पास विश्वास है और कोई कहता है मैं काम करता हूं। हाँ, कोई बोलता है सिर्फ मेरे पास विश्वास है, लेकिन एक व्यक्ति कहता है, याकूब कहता है, मैं अपना विश्वास को अपने काम के द्वारा से प्रकट करूंगा। इसलिए फेथ जो है ना, वो कन्फेशन, डिक्लेरेशन जो है, बोलना, इसका डिमांड करता है। और दूसरा ये भी एक्शन है, और दूसरा हम लोग हरकत में आते हैं, काम करते हैं। ओके, ये भी जरूरी है। हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। यहां पर यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरा पाप क्षमा हुआ। और उसको उठ, अपना खाट उठा और चल फिर, कहता है नीचे, आप देखने पाएंगे, और वो चलना फिरने लगता है। तो फेथ जो है ना, वो दिखाई देता है। आमीन। हालेलुया। और फेथ क्या करता है? नेक्स्ट, फेथ हमको कोई चीज स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए हमको आग्रह करता है, या तो बूस्ट करता है, या तो कायल करता है। ओके, ये ना जानते हुए कि इसका एंड क्या होगा, आखिरी कहां पर होगा, कैसे होगा, ये नहीं जानते हुए भी फेथ क्या करता है, हमको क्या करता है, स्टार्ट करता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है ना, हमको शुरुआत करने के लिए हमको 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 पुश करता है। लेकिन आगे क्या होगा, कहां तक पहुंचेंगे, ये मालूम नहीं रहता है। ओके, फेथ सेज स्टार्ट्स, ओके, स्टार्ट, नॉट रिवीलिंग योर एंड पॉइंट। विश्वास जो है ना, बोलता है स्टार्ट कर, बोलता है शुरुआत कर, आगे बढ़, बोलता है। लेकिन हो सकता है कि एंड क्या है आपको नहीं मालूम, किस तरह से होगा नहीं मालूम, कहां पर जाकर पहुंचेंगे नहीं मालूम, लेकिन कहता है स्टार्ट कर। कैसे? हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी उसका 11 उसका 8 पद। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। हाँ, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया, तो बुलाया गया जो है ना, वहां एक आवाज है, एक शब्द है, या एक वचन आया परमेश्वर का। ये वचन जो आया तो उसको विश्वास किया उसने, लेकिन यह वचन ये नहीं बताया कि कहां पर पहुंचना है। परमेश्वर ने उसे यह नहीं बताया कहां पहुंचना है। इसलिए फेथ जो है, स्टार्ट करने के लिए तो मदद किया उसको, ओके, लेकिन कहां पहुंचेगा यह उस समय मालूम नहीं था जब स्टार्ट किया। इसलिए कहता है विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, हे प्रभु मुझे शुरुआत का पॉइंट बताइए, मुझे आखिरी पॉइंट बताइए, पूरा आप मेरे को ब्यौरा ब्लूप्रिंट देंगे तब जाके हम कदम उठाएंगे। नहीं, ऐसे को विश्वास नहीं कहा जाता है। परमेश्वर एक वॉइस देगा, एक आवाज देगा, एक कन्विक्शन देगा, एक 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 आपके अंदर में एक कायलपन को डालेगा वचन के द्वारा से, ओके, और बोलेगा स्टार्ट करो। When you will start from there, hallelujah, praise God, जब आगे बढ़ते जाएंगे तो मैंने जिसे कहा कि विश्वास हम देख नहीं पाएंगे, तो जब आप स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो थोड़ा 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 करके क्लियर होते जाएगा, दिखाई देगा। फिर एंड पॉइंट को बाद में देखने पाएंगे, शुरुआत में एंड पॉइंट को आप देखने नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हाँ, विजन रखते हैं हम लोग, दर्शन रखते हैं,
दर्शन एक्चुअली बताता है एंड पॉइंट, ओके, लेकिन वो क्लियर नहीं हुए रहता है सारा विजन। लेकिन हम शुरुआत करते हैं। अब्राहम निकला, कहां जा रहा उसको मालूम नहीं। इसीलिए आज आपको अगर कहीं पर आपको कदम बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा है, किसी बात के लिए कदम बढ़ाने के लिए कहा है, अंदर में वचन के द्वारा से आप कायल हो गए हैं, तो आप जरूर कदम बढ़ाइए। प्रभु आशीष करेगा आपको। ये मत सोचिए कि उसका एंड पॉइंट कहां है। परमेश्वर सहारा देगा, आपको गाइड करेगा, आपको लीड करेगा और अपने वचन के द्वारा से वो अगुवाई करते लेके जाएगा। आमेन, आमेन। सो विश्वास जो है ना, वो हमको स्टार्ट करने के लिए हमको मदद करता है। उसके बाद विश्वास क्या करता है ना, परमेश्वर का बड़ा योजना, एक उद्देश्य है, उसको सेंस करने का। ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं सेंस करने का, उसको जरा सा पकड़ने का, सेंस करने का, थोड़ा सा समझने का आपको मौका देगा कि कुछ तो बात है, एक बड़ा उद्देश्य है। ये जो है ना सेंस करने हल्का से, ये विश्वास के द्वारा से होता है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी 11 उसका 23 पद, देखते हैं। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। अभी यहां पर लिखा हुआ है विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। ओके, नील नदी के तीर में छिपा के रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है। अरे भाई, यहां पर पूरी रीति से एक्सप्लेन नहीं किया है किसका बालक सुंदर नहीं होता। छोटा बच्चा जो होता है ना, हर एक का बच्चा सुंदर दिखता है। वहां पर जितने पैदा होते सबके बच्चे लोग सुंदर थे। लेकिन मूसा के माता पिता ने ये जो सुंदर वाला जो बात है ना, ये कुछ और बात को देखे वो लोग। ये जो बच्चा पैदा हुआ है, इसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य है। ये राजा के तलवार के नीचे नहीं आना चाहिए और नहीं आएगा, इसीलिए हमको कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। इसीलिए छुपा दिए। जब छुपाए तो मूसा बच गया। तो फेथ से उन्होंने देखा कि ये जो बालक है, उनको उस समय पता नहीं था मूसा के माता पिता को, ये लाल समुद्र 2 भाग होगा इसके द्वारा से। वो लोग को ये नहीं मालूम था ये बाइबल के 5 पुस्तक ये लिखने वाला है। उसको ये नहीं मालूम था उनके माता पिता को चट्टान से पानी निकालेगा। लेकिन कुछ तो सेंस किया उनका फेथ के द्वारा से। क्या सेंस किया कि ये जो बच्चा है ना, ये परमेश्वर के लिए चुना गया है, कुछ तो बड़ा काम इससे परमेश्वर लेना चाह रहा है। बस इतना ही सेंस किया। तो मैं बताना चाहता हूं, फेथ जो है ना, वो परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य को ना सेंस करने के लिए आपको देगा। आप सूंघने पाएंगे, आप जानने पाएंगे कुछ बात है यहां पर। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसीलिए उन्होंने छुपा कर रखा। आमेन, आमेन। फिर फेथ, विश्वास जो है ना, वो परमेश्वर के प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर को प्रतिज्ञा दे रहता है, परमेश्वर के प्रतिज्ञा से और आगे और ऊपर और हटकर देखने का आंख देता है। मतलब परमेश्वर का प्रतिज्ञा ये है, तो इसके ऊपर देखने का नजर रखता है। फेथ निकाल देता है उसका उससे बड़ा चीज, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया उससे भी बड़ा चीज को देखने के लिए मदद करता है। फेथ एक गजब का चीज है। आज उसको हम देखने को जाएंगे। आप पढ़े होंगे इसको, लेकिन आज हम इसको जरा से देखेंगे। पढ़ेंगे इब्रानी 11 उसका 16 पद को पहले पढ़ेंगे। ओके। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। अभी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भाग को मैं पहला लाइमलाइट में लाना चाह रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कुछ व्यक्ति लोग हैं, विश्वास के दिग्गज लोग हैं, फेथ का हीरो लोग हैं, और स्पेशली कह रहा है अब्राहम, इसहाक, याकूब के विषय में। और बोलता है परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनके लिए उनसे नहीं लजाता। इसका मतलब परमेश्वर लजा सकता है। कई लोग को मैं तेरा परमेश्वर हूं बोलने के लिए परमेश्वर को हो सकता है वो लजा सकता है, लेकिन इनके लिए नहीं लजाया। क्यों? क्योंकि विश्वास से जिस प्रकार का इनका नजरिया था ना, तो परमेश्वर को बड़ा ही
क्या बोलूंगा, हिया हुआ, परमेश्वर को बड़ा ही खुशी लगा, बड़ा ही आनंद हुआ। क्योंकि इब्रानी में लिखते हैं, हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं, विश्वास के बिना कोई परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकता। लेकिन इनका जो विश्वास है ना, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था उससे ऊपर लेवल का देखे लोग। परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया था उससे ऊपर लेवल का चीज को देख लिए। कैसे? और इसीलिए जब ऊपर लेवल का बात को देख लिए, ओके, तो परमेश्वर इनका परमेश्वर कहलाने के लिए नहीं लजा है। कितना अच्छा बात है। इसीलिए परमेश्वर को मेरा परमेश्वर हम जब बोलते हैं तो परमेश्वर भी बोलना चाहिए मेरे लोग। लेकिन हरकत भी तो ऐसे होना चाहिए, कदम भी तो ऐसे होना चाहिए, फेद का बात भी ऐसे हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। इनमें क्यों ऐसे दिखाई दिया और क्या दिखाई दिया, वो हम जरा से देखेंगे। ओके, हम लोग पढ़ेंगे इब्रानी उसका 11 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 पद तक। यहां पर क्या लिखता है? विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। फिर विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। हाँ, एक मिनट, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, प्रतिज्ञा किए हुए देश ये है बोल के उनको पता चला। जिस देश के लिए प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचा दिया है। प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये क्या कह रहा है वचन? प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। क्या बात है, खास बात है। जब प्रॉमिस्ड लैंड मिल गया है, जब देश को प्रतिज्ञा किया गया था और वो मिल गया है, तो तंबुओं में वास करने का जरूरत नहीं है। वहां तंबुओं में वो लोग वास करते हैं कि भाई ये जमीन मेरे से हाथ से चला जाएगा, कल कोई छीन लेगा। अगर मैं कंक्रीट घर बनाता हूं तो फिर बाद में अगर जमीन कोई किसी ने छीन लिया तो मेरा इतना खर्चा सब बर्बाद हो जाएगा, इतना मेहनत सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति लोग प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंच गए हैं, प्रतिज्ञा के देश में पहुंच गए हैं लोग, और उनको मालूम है कि प्रतिज्ञा का देश है, परमेश्वर जो देश देना चाहता था इसमें पहुंच गए हैं। तो भाई क्यों इन्होंने तंबू में रहा? सवाल पैदा होता, क्यों तंबू में रहे ये लोग को तो स्थायी घर बना देना चाहिए था वहां पर, लेकिन तंबुओं में रहे। ओके, इसके पीछे एक रीजन है, एक कारण है तंबुओं में रहे। वो रीजन है फेथ। ओके, क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि वह उस, देखिए यहां पर लिखा है, क्यों तंबू में रहे? क्योंकि वह उस स्थिर ने वाले नगर की बाट जोहता था। कौन? अब्राहम, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रॉमिस्ड लैंड में पहुंचकर उसने तंबुओं में इसलिए रहा क्योंकि वो प्रतिज्ञा जो किया था ना, उसके ऊपर देख लिया। किसने? अब्राहम ने। उसने कहा ये जो जमीन है इससे ज्यादा खास और इससे ज्यादा कीमती तो ऊपर में है। अब कैसे देखा? विश्वास की आंखों से देखा। उसने कहा इतना बड़ा परमेश्वर और जमीन का प्रतिज्ञा करेगा। जमीन क्या है? अब्राहम ने ऐसे समझ लिया, जमीन क्या है, यह देश क्या है ना? स्वर्गीय परमेश्वर है, एक स्वर्गीय देश भी होगा। उसको देख लिया उसने, इसलिए किया उसने क्योंकि वह उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोहता था मतलब उसने देख लिया, जिसका रचने वाला बनाने वाला परमेश्वर है। अब हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, देखेंगे वही 11 अध्याय। अब हम लोग 13 से लेकर 16 पढ़ेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे। हाँ, और ये लोग विश्वास की ही दशा में मरे। ये लोग अविश्वासी दशा में नहीं मरे, ये लोग विश्वास की ही दशा में मरे। ओके, फिर क्या हुआ? और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। कैसे? क्यों बोल रहे प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई? वो लोग प्रतिज्ञा की हुई वस्तु जो था ना, वो जो प्रॉमिस्ड लैंड था ना, मिला, लेकिन वो लोग नहीं लेने के बराबर हुआ। लोग मिला, लेकिन वो लोग बोला ये जो चीज है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ कि नहीं? इनका ध्यान तो कहीं और था।
इनका ध्यान कहीं और था। कहाँ देखिए, पढ़ेंगे। पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। हम पृथ्वी में क्या कि परदेसी हैं और बाहरी हैं। फिर जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। जो लोग ऐसे बात करते हैं, इसका मतलब फेथ का एक टॉक है, फेथ का एक भाषा है, एक भाषा शैली है। हम लोग ना आए बाएं टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बकते रहते हैं, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, है ना। इसीलिए ना सेंसिटिव रही बात करने में, क्या आप बोलते हैं, क्योंकि वर्ड जो होता है ना वो क्रिएट करने का पावर रहता है। इसीलिए आप नेगेटिव बोलते हैं ना, नेगेटिव चीज क्रिएट होता है, बनता है। पॉजिटिव बोलते हैं ना, पॉजिटिव चीज, तो वो क्रिएट होता है, सकारात्मक चीज तैयार होता है, बनता है। ओके, फिर आगे। और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। वे लोग उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। हाँ, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में नहीं लजाता। उनको प्रतिज्ञा किया था कनान देश के लिए, पहुंच भी गए तो लोग तंबू बना बना के रहने लगे। अरे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसके ऊपर एक ठू तैयार करके रखा है परमेश्वर। हालेलुया, हम उसका बाट जोते हैं। तो परमेश्वर ने, जो लोग परमेश्वर का प्रॉमिस के ऊपर और देखते हैं, परमेश्वर जो प्रतिज्ञा किया रहता है उससे और ज्यादा डीप देखते हैं, परमेश्वर को भाता है और अच्छा लगता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर ने जब एक देश का बात किया तो उसके ऊपर में एक सुपर देश होता है। ओके, तब एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर आपको कोई एक चीज प्रतिज्ञा किया है तो उसके अंदर में एक सुपीरियरिटी है। प्रेज गॉड। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने किसी बहन को एक हस्बैंड के लिए प्रतिज्ञा किया है और हस्बैंड का कुछ ब्यौरा को सामने के लेकर आया है, तो जो ब्यौरा जो आपके सामने लेकर आया है ना, उसके अंदर में एक सुपीरियर चीज है, उसको फेथ की आंखों से देखिए। प्रेज द लॉर्ड। तब परमेश्वर को प्रसन्न आया हो लगेगा, और परमेश्वर उस सुपीरियर चीज उसके अंदर में है उसको वो शादी के उपरांत उसको लेकर आएगा, सामने दिखाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ बाहरी रूप को कुछ सबको देख कर क्या करते हैं ना, हम लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर जब प्रतिज्ञा किया है और लेकर आता है हमारे सामने, तो उसके अंदर में एक सुपर पिक्चर है, उसके अंदर में है। अब विश्वास की आंखों से देखिए उसको। आमीन। उसी तरह से परमेश्वर ने एक एजुकेशन के विषय में, एक पढ़ाई के विषय में, एक डिग्री के विषय में आपको कहा है, तो उस डिग्री के अंदर में एक सुपर भाग है, एक इन डेप्थ बड़ा कीमती चीज उसमें छुपा हुआ है। उसको विश्वास की नजर से उसको चीर कर जो प्रतिज्ञा किया उससे और गहरा में देखिए, जो कि अब्राहम ने किया। हालेलुया। प्रतिज्ञा किया हुआ था, लेकिन उसने वहां से घुस के उसने स्वर्गीय देश और जो नेव है, जो परमेश्वर उसका बनाने वाला रचने वाला है, उसको देख लिए। और इसीलिए परमेश्वर ने इनको मेरे लोग बोलने के लिए नहीं शर्माया, और बड़े बड़े काम इसी धरती में उनके साथ होकर किया है। आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। फेथ का डेफिनेशन बाइबल क्या बताती है? ओके, इब्रानी 11 उसका 1 पढ़ते हैं इसको। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अंग्रेजी में लिखा हो कन्विक्शन, कायलपन। ओके, जिस चीज को आपने आशा किया है उसके लिए पूरा अंदर में कन्विक्शन है, ये हो गया है, ये है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ही जो है ना, वो प्रमाण के रूप में आपके अंदर में है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अनदेखी वस्तु जिसको आपने देखा नहीं है इन आंखों से, लेकिन विश्वास की आंखों ने देख लिया है, तो विश्वास ही जो है ना आपके अंदर में वो प्रमाण है। हालेलुया। जो चीज है उसका प्रमाण है, जो चीज आशा की है उसका प्रमाण किस रूप में है? डिपॉजिट के रूप में है, आपके अंदर में फेथ के रूप में। जो चीज आपने आशा किया है वो कौन सा फॉर्म में है? वो फेथ का फॉर्म में है। हालेलुया। जैसे पानी को गर्म करेंगे तो वो भाप हो जाएगा। ओके, तो पानी का ही अलग फॉर्म जो है वो भाप है। ओके, आपने एक गाड़ी का आशा किया है,
और उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास से, और उसके लिए जो भी बीज बुनना है बुन रहे हैं, क्योंकि फाइनेंस चाहिए। विश्वास के साथ ये सब कदम बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ प्रार्थना केवल करने से नहीं होगा। विश्वास के साथ में है, मैं कुछ एक उदाहरण दूंगा आपको समझ में आएगा। एक गाड़ी के लिए आपने प्रार्थना की है, और विश्वास से कदम क्या बढ़ाए, एक्शन देखेगा, आपने उसके लिए बीज बुना है, आपके अंदर में विश्वास है। तो विश्वास जो है ना, वही प्रमाण है कि गाड़ी है आपके पास में। हालेलुया। एक सुंदर गवाही है, प्रभु के एक बड़े दास हैं, फुल गॉस्पेल चर्च, आई थिंक कोरिया के, और प्रभु का दास का नाम है वहाँ के पासवान जो है, अभी काफ़ी एज हो गया उनका, पॉल यांगी चाओ। उनका एक बुक है फोर्थ डायमेंशन, उसमें फेथ के विषय में कुछ बात को वहाँ पर बताया गया है। उसमें एक बार क्या हुआ, चर्च में, उस समय चर्च बहुत छोटा था, आज तो लाखों की संख्या में उसके चर्च में हैं लोग, विश्वासी लोग। जब वो शुरुआत के दिनों में था, एक छोटा सा घर में, कमरा में वो प्रचार करता था। उन दिनों में उसने प्रचार किया, परमेश्वर से उसने मांगा, परमेश्वर से उसने मांगा, उसने कहा, प्रभु मुझे एक टेबल चाहिए, एक चेयर चाहिए, और एक मुझे साइकिल चाहिए। उसने मांगा, और मांग रहा है, और काफी समय, महीना गुजर गया, ना तो टेबल मिला उसे, ना तो उसका साइकिल मिला, और ना तो उसका चेयर मिला। और प्रभु को बोला, प्रभु आप बोलते हैं मांगो तो दिया जाएगा, मैंने मांगा, लेकिन अब तक ना मेरा टेबल आया, ना मेरा साइकिल आया, ना मेरा कुर्सी आया। और पवित्र आत्मा ने उससे बातें किया, और बहुत सुंदर तरीके से बातें किया, और बोला, उसने कहा, प्रभु ने उसे कहा, बेटा तुमने साइकिल मांगा, लेकिन जब मैं साइकिल देना चाहता हूं तो कौन सा साइकिल दूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्रभु बोल रहा है उसको, क्योंकि मार्केट में तो डिजाइन साइकिल है, आपने साइकिल को स्पेसिफाई नहीं किया, क्लियर नहीं किया, कौन सा साइकिल। आपने चेयर मांगा, तुमने चेयर मांगा, लेकिन किस प्रकार का चेयर तुमको चाहिए तुमने क्लियर नहीं किया। तुमने कुर्सी मांगा, लेकिन किस प्रकार का कुर्सी चाहिए तुमने क्लियर नहीं किया। ओके, तब इसको समझ में आया, परमेश्वर क्लियर कट पड़वार वाला परमेश्वर है। मालूम, परमेश्वर क्लियर कट वाला परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। मूसा को, अच्छा, परमेश्वर को जब चाहता है तो परमेश्वर क्लियर करता है। परमेश्वर को चाहिए था तंबू, मिलाप वाला तंबू परमेश्वर को चाहिए था, तो परमेश्वर को पूरा ब्यौरा बताना पड़ा। किसको? मूसा को, कि इतना बाय इतना का होना चाहिए, उसमें ये रंग का पर्दा होना चाहिए, उसमें बीच में ये पर्दा होना चाहिए, आंगन ऐसा होना चाहिए, और उसमें वाचा का संदूक ऐसा होना चाहिए। नाना प्रकार का बातें पूरा डिटेल्स किया है। परमेश्वर को जैसा चाहिए उसने डिटेल्स किया है। आपको कैसा चाहिए आपने डिटेल नहीं किया है। प्रभु के दास को कहा, तो प्रभु के दास ने कहा, हाँ मैं अभी क्लियर करता हूं, मुझे साइकिल चाहिए, गियर वाला साइकिल चाहिए उसने कहा। अब मुझे कुर्सी चाहिए जिसमें कुर्सी में नीचे चक्का होना चाहिए, ताकि मैं अपने कमरे में बैठूं तो इधर से उधर उस चौकी में इस कोने से उस कोने जा सकूं। और मुझे एक टेबल चाहिए, तो टेबल इस प्रकार का लकड़ी का होना चाहिए। उसने कह दिया, क्लियर कर दिया। अब क्या हो गया, उसका विश्वास स्टैब्लिश हो गया, पुख्ता हो गया। और नेक्स्ट जब संडे को वो चर्च में गया तो उसने कहा कि परमेश्वर को मैंने मांगा एक साइकिल गियर वाला, और टेबल एक मांगा मैं, और एक कुर्सी मैंने मांगा, और परमेश्वर ने मुझे दे दिया है। हालेलुया बोला तो सब लोग हालेलुया चिल्लाए। तो कभी कभी चर्च में कुछ बच्चे लोग थोड़े से बदमाश टाइप के होते हैं। ओके, वो लोग ताक झांक करने वाले होते हैं। तो वो लोग क्या किए, चलो तो पास्टर कोई 3 चीज मिला है उसको देखने जाए बोल के। अभी मिला नहीं था उसको, वो फेथ से उसने बोल दिया था, और वास्तविक रूप में उसके घर में नहीं आया था ये तीनों चीज। और एक कुछ लड़के लोग, जवान लड़के लोग उसके पास में पहुंच गए और बोले, पास्टर जी आपका गियर वाला साइकिल दिखाइए, आपका वो कुर्सी दिखाइए, आपका वो चेयर दिखाइए। अब विश्वास में तो बोल दिया है, और विश्वास तो प्रमाण है बोल रहा है, प्रमाण के रूप में ले लिया है। ओके, अब वो कमरा में जब घुसे वो लोग तो देख रहे ना तो साइकिल है, ना तो चेयर है, ना तो टेबल है। तो पासवान को बोले कि कहां गया ये तीनों चीज? तो मालूम पास्टर जवाब क्या दिया, ये तीनों चीज से मैं अभी प्रेग्नेंट हूं, वो पैदा होने वाला है बोला।
हालेलुया। मैं भी प्रेग्नेंट हूं तीनों चीज से, अभी वो लोग उसमें डिलीवरी देने वाला हूं। सब बाहर जाके बच्चे लोग जो थे ना पूरा इसको चिढ़ाने लगे, ये पागल पास्टर है। कोई व्यक्ति ऐसे टेबल कुर्सी से साइकिल से प्रेग्नेंट हो सकता है भला? लेकिन उसने अपना विश्वास को थामे रहा और उसने कहा था, प्रेग्नेंट हूं बोलने का मतलब जो फेथ है ना वो प्रमाण है। जिस चीज का आशा किए हैं और उसको फेथ आपके अंदर में कन्विक्ट कर रहा है, कायल हो गया है, तो समझ लीजिए ना वो आ गया है, वो दिखाई देगा कुछ दिन के बाद में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बोलता है फेथ का परिभाषा क्या बोल रहा है? अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, कॉन्फिडेंस, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो नहीं देख रहे हैं उसका प्रमाण क्या है? फेथ जो है ना वही प्रमाण है, आपके पास में है बोलकर। आमेन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। विश्वास का ये वाला जो सीख है, ओके। इसी तरह से मैंने कहा, मैं कुछ बता रहा था आपको कि जैसे पानी को गर्म करने से भाप बन जाएगा, ओके, भाप का रूप ले लेगा, उसको ठंडा करने से फिर पानी बन जाएगा, ओके। सो पानी आपके पास में है तो आप बोल सकते हैं मेरे पास भाप है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पानी आपके पास में है तो आप बोल सकते हैं मेरे पास भाप है। विश्वास आपके पास में है, जिस बात के लिए आशा करते हैं तो बोल दीजिए वो चीज मेरे पास में है। वंस अगेन, जिस चीज का आशा किए हैं उस बात का विश्वास आपके अंदर में है तो बोल सकते हैं वो चीज मेरे पास में है। जैसे पानी आपके पास में है तो आप बोल सकते हैं कि भाप है आपके पास में। यस, क्योंकि पानी गर्म होगा, भाप दिखाई देगा, एक टाइम लगेगा उसको प्रोसेस होने के लिए, पानी से भाप बनने में। उसी तरह से आपके अंदर फेथ है, वो फेथ उस चीज को डिलीवर करने के लिए, डिलीवरी देने के लिए एक समय लगेगा, एक वक्त लगेगा, वो डिलीवर हो जाएगा। लेकिन फेथ जो है ना वही आपका प्रमाण है कि वो चीज आपके पास में है। लेकिन फेथ मैंने कहा कन्विक्शन है, आपके अंदर में कायलपन होना चाहिए। और ये कायलपन कौन चीज पैदा करना चाहिए? परमेश्वर का वचन पैदा किया रहता है, वो कायलपन निश्चय प्रोड्यूस करेगा। राखा सांता लाबा, प्रेज गॉड, आमेन, आमेन, आमेन। आइए, यीशु मसीह ने विश्वास का बहुत अच्छा टीचिंग्स दिया, सीख दिया। इसको हम जरा सा देखेंगे। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 12 से लेकर 14, यहाँ क्या लिखता है? दूसरे दिन जब वह बैतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुन रहे थे। हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह एक अंजीर का वृक्ष के पास में जाता है और देखता है कि मुझे खाने को कुछ मिलेगा तो मैं वहां पर से खाऊंगा, लेकिन पत्तों को छोड़ कुछ नहीं मिलता है। और यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि आज से यहाँ पर कभी भी फल ना लगे। और वहां से लोग सुने यीशु मसीह क्या बोला, और यीशु मसीह वहां से चला गया। चले जाने के बाद में दूसरा दिन भोर को क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे मरकुस उसके 11:20 से 26। यहाँ पर क्या लिखता है, मैं पढ़ना आप लोगों के लिए। मरकुस 11 उसका 20 से 26 वहां लिखता है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ से सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। देख रब्बी, हे प्रभु, कल आपने इस अंजीर के वृक्ष से कहा था और आज देख रहे हैं ये सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। इसको इस तरह से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, परमेश्वर पर विश्वास रखो। विश्वास का टीचिंग सेमिनार ले रहे हैं, ओके। बोले परमेश्वर पर विश्वास रखो, या तो हम बोल सकते हैं परमेश्वर का जैसा विश्वास रखो, ओके। परमेश्वर का क्वालिटी वाला विश्वास रखो। तो परमेश्वर का क्वालिटी वाला विश्वास जो डिमांड करता है वो सारा हरकत में आना पड़ेगा। प्रेज गॉड। गॉड जब फेथ करता है, विश्वास रखता है, तो बोलता भी है और एक्ट भी करता है। उसी तरह से जब परमेश्वर का टाइप का जब विश्वास हमारे अंदर होता है तो हम लोग भी बोलेंगे, एक्ट करेंगे। आमीन। फिर उसका और इंग्रेडिएंट्स को बताता है, ओके। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे। क्या ना करे? अपने जो बोलता है पहाड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह नहीं करेगा, वरन प्रतीति माने विश्वास करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा। मान ले कि मैं जो बोला हूं वो हो जाएगा। तो कहता है, हाँ,
और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे और जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। बहुत बड़ा ब्लैंक चेक दिया है प्रभु। लेकिन इससे पहले एक चीज सिखाया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यह यहां से शुरू करना पड़ेगा। कुछ लोग बकते रहते, बोलते रहते ऐसा हो जाओ, ऐसा हो जाओ, ऐसे नहीं। वो चीज पूरा करने, परमेश्वर पर विश्वास रखो यार। परमेश्वर का टाइप का फेथ रखो। अब परमेश्वर का टाइप का फेथ हमारे अंदर में कैसे आएगा बात बताऊंगा मैं, ओके। लेकिन बोलता है यहां पर बोलने को बोल रहा है, तो हमारे जीवन में बहुत प्रकार की समस्या आती है, पहाड़ के समान। उस पहाड़ से कहेंगे, उस समस्या से कहेंगे हम लोग बोलना पड़ेगा। जब समस्या रहता है तो बहुत लोग बोलते नहीं है, इसलिए जब समस्या आ रहा है वो आपके ऊपर में दबाने की कोशिश करता है, और आप जब तक नहीं बोलेंगे तो हटेगा नहीं, दूर नहीं होगा। इसीलिए आपको बोलना पड़ेगा, कन्फेस करना पड़ेगा। यीशु के नाम में ये समस्या दूर हो जाए, ये रोग दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, ये फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रेज गॉड। तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो। अभी यहां पर प्रार्थना करने के लिए बात बोल रहे हैं। दो चीज सिखाया है, एक तो पहाड़ से कहो, एक कहने वाला बात है, ये प्रार्थना वाला नहीं है। और यहां पर एक नेक्स्ट बात है जो प्रार्थना करने के लिए कहता है, प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रार्थना में भी क्या करो, जिस बात को तुमने मांगा है उसको प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया है तो तुमको मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। ये लास्ट भाग को मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा आपको। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना करके मांगोगे और प्रतीति कर लोगे, मान लोगे। मैं आपको एक गवाही बताना चाहता हूं। मेरे जीवन के साथ में एक वंडरफुल चीज घटना घटा था या हुआ था। परमेश्वर ने आंसर किया इस प्रकार का प्रार्थना को। हालेलुया। आज बहुतों के लिए आशीष का कारण हो सकता है। केवल यही चीज नहीं किया, बहुत सारे चीज इसी तरीके से मेरे जिंदगी में परमेश्वर ने किया है। एक बार की बात है, बहुत साल पहले, आई थिंक मे बी 14 से 15 साल पहले, मे बी, ओके। उन दिनों की बात है। और उस समय में मैं कुछ दूसरे स्थान में रहता था उस समय में, और सेवकाई कर रहे थे और गॉस्पेल प्रचार करते थे, और धीरे धीरे हम प्रभु में बढ़ रहे थे, विश्वास में बढ़ रहे थे। उन दिनों की बात है। और एक बार ऐसा हुआ कि मेरा एक मीटिंग फिक्स हुआ वेस्ट बंगाल में, आई थिंक बैरकपुर या समथिंग वहाँ पर हुआ। सो वहाँ पर मुझे जाना था और दिसंबर महीना का टाइम था। वहाँ पर मीटिंग फिक्स हुआ था मेरा 2 या 3 दिन के लिए। और जब मुझे वहाँ जाना था तो हम धर्मतला बोल के एक जगह है, ओके, कोलकाता में। वहाँ पर बहुत कम दाम में अच्छा बढ़िया जैकेट मिलता है, ठंड से बचने के लिए जैकेट, ओके, मिलता है। तो हमारा अंदर ख्वाहिश हुआ कि मैं जब जाऊंगा उस मीटिंग के लिए तो पहले मैं धर्मतला जाऊंगा, वहाँ उतरूंगा और वहाँ पर मैं एक जैकेट खरीदूंगा, और उसके बाद वहाँ से फिर मैं मीटिंग के स्थान में जाऊंगा। वहाँ से करीब 30-35 किलोमीटर वहाँ से दूर जाना था मुझे। तो अब मुझे चाहिए पैसा उसके लिए, और मैंने हिसाब किताब बैठा। 500 रुपये में सॉलिड अच्छा वाला मिलता था उस जमाने का बात बोलता हूँ। 500 रुपीज। अभी 500 रुपीज मेरा पिताजी को मैं मांगता तो मुझे दे देते, लेकिन उस दिन मैंने निर्णय किया ये जैकेट मुझे खरीदना है, और मैं इस धरती का पिताजी से नहीं मांगूंगा, मैं अपना स्वर्गीय पिताजी से मांगता हूं। और यही फॉर्मूला मैंने अपनाया, और मैंने उससे कहा, पिता परमेश्वर, मुझे एक जैकेट खरीदना है, मैं कोलकाता जा रहा हूं, मुझे वहां पर एक मीटिंग है और जैकेट खरीदना है, मुझे 500 रुपीज चाहिए बोल के मैंने प्रार्थना किया और खत्म किया। और मैं खत्म करने के समय मैं बोला, प्रभु आपने मेरे प्रार्थना को सुना और 500 रुपीज आपने मुझे दे दिया। बोलकर मैंने धन्यवाद दिया प्रभु को। फिर मैंने पर्स निकाला, तुरंत पर्स को निकाला और मैंने उसे खोला और वहां पर देखा, ओके। जब मैंने देखा तो 500 रुपीज वास्तविक रूप में नहीं थे। वास्तविक रूप में 500 रुपीज का नोट मेरे पर्स में नहीं था, लेकिन खोलने के बाद मैं देखा। लेकिन फिर भी मैं बोला, थैंक यू लॉर्ड, मुझे 500 रुपया देने के लिए। मैंने ऐसे कहा, बंद कर दिया, पर्स को रखा। उस दिन जो भी सेवकाई करना था वो सब किया। हर दिन मैं सुबह का टाइम में एक बार प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ,
और बोलता हूँ प्रभु मैंने मांगा था 500 रुपये, मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं पर्स को खोलता था और खोलने के बाद मैं देखता था उसमें 500 रुपया का नोट, करेंसी वास्तविक रूप में नहीं रहता था, लेकिन मैं मुस्कुरा के बोलता था प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, आपने 500 रुपये मुझे दे दिया प्रभु। और मेरे को बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ, बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ। जो फेथ कन्फेशन है ना, उसको एक बार नहीं करना चाहिए, बार 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 करना चाहिए। उसको जरूरी है। हम जितना बोलेंगे उतना आपके अंदर में दृढ़ता आएगा। आप नहीं बोलेंगे तो शैतान कुछ बोलेगा जो आपके कान में है तो दिमाग में आएगा। खाबला सुकु ब्राटा मेरेंडे लाबा साखाबा। प्रेज गॉड, आमेन आमेन आमेन। क्या आप सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं? फिर उसके बाद में ऐसा ही कम से कम 1 हफ्ता मेरे साथ में हुआ। मैं पर्स खोलता हूं सुबह, धन्यवाद देता हूं, प्रभु आपने दे दिया, लेकिन वास्तविक रूप में उसमें नोट नहीं रहते, लेकिन मैं मगन रहता हूं, खुश रहता हूं। और एक दिन, जैसे कि जिस दिन मुझे ट्रेन पकड़ना था अपने स्थान से, अब मुझे जाना था, अब टाइम पहुंच गया, दूसरा दिन मुझे ट्रेन पकड़ना है और जाना है। उसका पहले दिन तक वास्तविक रूप में वो 500 रुपये का नोट मेरे पर्स में नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद दे रहा हूं। फिर एक दिन पहले क्या हुआ, मैं शाम को ऐसे बैठा हूं अपने घर में, अचानक से मेरे अंदर होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, और साफ साफ मैं उस आवाज को अंतरात्मा में सुना कि तुम जाओ अभी संध्या के टाइम में और फलाना परिवार में जाओ। एक परिवार का नाम मुझे बताया, वहां जाओ प्रार्थना करने के लिए। फिर मैं अंदर अंदर बोल रहा हूं प्रभु, ना उस परिवार से फोन कॉल आया है, ना किसी ने मुझे बुलाया है, और आप मुझे वहां पर भेज रहे हैं, मैं क्यों जाऊं वहां पर? प्रभु शिव बोला मुझे, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तुम जाओ तो, और मैं ओबीडियंट हुआ। मैं अपना साइकिल पकड़ा, उस दिनों में साइकिल में ही हम मिनिस्ट्री करते थे, साइकिल पकड़ा और उसके बाद में हम वहां पर गए। ओके, जब वहां पर गए तो वहां पर एक बहन जो है, वो बहन बाहर में जॉब करती थी, और क्रिसमस का हॉलीडे के लिए लंबा छुट्टी लेके वो आई थी उस घर में, और मुलाकात हो गया। वो बहन मुझे देख के इतना खुशी हो गई, अरे दादा आप आ गए, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, और इतना खुशी हुई। मैं बोल रहा इतना खुशी होने की क्या जरूरत है जी? ओके, क्या मुझे नहीं देखिए, क्या पहली बार देख रही है? खुशी हो गई। तो मैं बैठा वहां पर, तो प्रभु का आत्मा तो चलाया है वहां पर प्रार्थना करने के लिए। अब गया और दुख सुख पूछा, हाल समाचार सब लिया। उसके बाद में मैं बोला ठीक है, अब हम चलते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। तो जब हम प्रार्थना किए, खत्म किए प्रार्थना करके, आज जब मैं निकल रहा हूं तो एक पॉलीथीन बैग में ये जो सिस्टर जो बाहर जॉब करती थी, वो सिस्टर आई हुई थी, और उसने पॉलीथीन में एक क्रिसमस गिफ्ट, एक पैंट और एक शर्ट का कपड़ा खरीद कर उसी दिन लाई थी जिस दिन मैं गया हूं। और वो बोलने लगी कि आज ही आप ही के लिए मैं खरीदी हूं, और आप आ गए तो मैं इतना खुशी हो गई। तब मैं बोल रहा हूं अच्छा, इस बात के लिए खुशी हुई क्योंकि आज ही मेरे लिए खरीदी है, और आज मैं उनके घर चला गया तो इसीलिए खुशी है बोल के। तो पैंट और शर्ट का कपड़ा उस पॉलीथीन में बैग में डाला हुआ था, उन्होंने मुझे दिया, मैं उसे रिसीव किया, उन्हें धन्यवाद दिया, और वहां से आ रहा हूं। अब जब मैं आ रहा हूं तो डाउट तो नहीं हुआ, लेकिन प्रभु को बोला, प्रभु मैं तो आपको 500 रुपया का नोट मांगा था, 500, मैंने पैंट और शर्ट का कपड़ा नहीं मांगा था, ऐसा बोला। फिर भी मैं बोला, फिर भी प्रभु आपने मुझे पैंट और शर्ट का कपड़ा आपने दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलकर मैं अपने घर को आया। आज शाम हो चुकी थी, और उस दिन घर में करंट नहीं था पूरा मोहल्ले में, और घर में एक लैंप को जला के घर वाले लोग बैठे थे। और जब मैं घुसा तो सब लोग पूछने लगे कि पॉलीथीन में है क्या। तो मैंने कहा कि मुझे क्रिसमस के लिए गिफ्ट मिला है, पैंट और शर्ट का यहाँ पर कपड़ा है। तो सब लोग बोले हम देखना चाहते हैं, दिखाओ। तो मैंने कहा रुको, मुझे मिला है, मुझे दिखाने दो, मैं दिखाऊंगा। और अंधेरा है, लैंप जल रहा है, और उसमें से एक कपड़ा को मैंने निकाला। एक कपड़ा को निकाल कर मैंने खोल दिया उनके सामने, बोला देखो। वो बोला, जैसे मैंने देखो बोला तो उस कपड़ा के नीचे से एक कागज का पर्चा वहां से निकला और गिरा, और हमारा डाइनिंग टेबल के नीचे चला गया। फिर मैं झुका और उस कागज को मैंने उठाया, और कागज को उठाकर मैं ये देखने की कोशिश किया, शायद गलती से ये बहन ये इसका बिल जो है इसको इसमें डाल दी।
तो मैं बिल को देखने के लिए जब मैं लैंप के पास में जब उस बिल को लेकर गया तो मैं हैरान हो गया, क्योंकि वो बिल नहीं था, कपड़ा का बिल नहीं था, वो कड़क नोट 500 रुपीस का था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा किया, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु हालेलुया, क्योंकि आपसे जो मांगते हैं आप उससे कई गुना ज्यादा देते हैं। मैंने 500 रुपया मांगा था, लेकिन 500 रुपया बड़ा स्टाइल से दिया आपने, तो बड़ा पूरा एकदम अंदाज से क्या प्लेसमेंट है आपका कपड़ा के अंदर। अब उस बहन को तो नहीं मालूम, मुझे, मैं किसी को भी नहीं बताया था कि मुझे कोट खरीदना है, जैकेट खरीदना है, किसी को भी नहीं बताया था। मैं सिर्फ प्रभु को बताया था, लेकिन प्रभु ने सुना और उस बहन के हृदय में कपड़ा के साथ साथ 500 रुपीस का नोट उसमें डालना है बोल के जरूर उसने चलाया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हम एक चीज मांगते तो परमेश्वर उसके ऊपर देता है। इसीलिए अब्राहम को जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें एक देश में लेके जा रहा हूं, तो वो जो देश के ऊपर लेवल का चीज को देख लिए और स्वर्गीय देश को देख लिए। ये देश से ऊपर लेवल वाला आशीष जो स्वर्गीय देश है, जिसका नींव, जो इसका फाउंडेशन परमेश्वर ने डाला है, वो उसका बाट जो रहा था। इसीलिए मैंने कहा परमेश्वर जो चीज प्रतिज्ञा करता है ना, उसमें ना नुक्स मत निकालिए। उसमें कुछ चीज जो रहता है ना, उसको तो मिलेगा, उसके साथ में उससे हट के उसका गहराई में और भी चीज है जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, उसको देगा। प्रेज गॉड। अब्राहम को प्रतिज्ञा का देश बोला था, दे दिया था, वहां पर उसने कदम रखा, उसमें पैर रखा, लेकिन वो तंबुओं में इसलिए निवास किया कि भैया इससे भी बड़ा चीज परमेश्वर रखा है जो मेरे आंखों ने देख लिया है। इसीलिए आप अपने विश्वास की नजर से उस परमेश्वर के वचन को जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर घुस हो जाइए, लिप्त हो जाइए और देखिए कि उसके अंदर में और क्या क्या बातें छुपी हुई है। आमीन। उसी तरह से और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। मुझे एक बार लैपटॉप की आवश्यकता थी और मैंने लैपटॉप चुना। कौन सा? सोनी वायो। आज तो शायद नहीं मिलता है, 2011 की बात है। और लैपटॉप चाहिए तो पैसे चाहिए उसके लिए। और इससे पहले कि लैपटॉप आए मेरे पास में, मैंने एक सीड लिया धन के रूप में और परमेश्वर के राज्य में उसे बुना और बोला, प्रभु ये सीड मैं बुन रहा हूं और मुझे एक लैपटॉप चाहिए। प्रेज गॉड, लैपटॉप चाहिए। इसलिए मुझे वो लैपटॉप का जो कीमत है वो मुझे चाहिए, और वो लैपटॉप लगभग 30,000 रुपया का दाम का था। ओके, अब बीज बुन देने के बाद में प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे लैपटॉप दे दिया। उसी फॉर्मूले से जो प्रभु बोलता है कि विश्वास से मांगो और प्रतीति कर लो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और मैं प्रतीति किया और प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन कई महीना गुजर गए और लैपटॉप अभी तक आया नहीं था। तो मैं सोचने लगा, मेरे पास कुछ पैसे तो आ गए, ओके, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं आए और काफी महीना गुजर गया। तो मैं सोचने लगा, प्रभु मैं तो बीज बुना था, तो वहां पर क्या काम बचा है मेरा? तो एक काम यहां पर सिखाया यीशु मसीह, इस पहाड़ से कहोगे तो ये पहाड़ यहां से वहां समुद्र में जाकर पड़ेगा। तो अब मैं सोचा कि लैपटॉप जो है ना, पहाड़ से तो बहुत ही छोटा है, इसको भी बोलना पड़ेगा। और एक दिन प्रार्थना कर रहा हूं अन्य भाषा में, और प्रार्थना करते करते मैंने चिल्लाया और मैंने कहा, ए लैपटॉप, मुझे पैसा चाहिए एक्चुअली, लेकिन मेरे को लैपटॉप चाहिए तो मैं लैपटॉप से ही ना बात करूंगा, मैं पैसा से बात नहीं करूंगा। प्रेज गॉड, मैंने बीज बुन दिया तो मैं पैसा से बात नहीं करूंगा। ओके, मैं लैपटॉप से बात करूंगा क्योंकि मुझे लैपटॉप चाहिए। तो मैं लैपटॉप को स्पिरिचुअल रेल में मैंने चिल्लाया। मैंने प्रार्थना करते समय अन्य भाषा में प्रार्थना करो घोषणा किया। मैं बोला, यू लैपटॉप सोनी वायो, मेरे पास जो लैपटॉप आने वाला है वो लैपटॉप तुम कौन सा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से निकला है और कौन सा स्टोर रूम में इस समय है, जल्दी मैं तुम्हें कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरे पास आ जा बोल के चिल्लाया मैं। एक ही सप्ताह के अंदर मुझे वो पूरा धनराशि मिला और मैं तुरंत, जो कि 3 महीना से करीब वेट कर रहा था, मैं तुरंत गया और सोने वायो का लैपटॉप में लेकर आया। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि फेद और क्या क्या चीज डिमांड कर रहा है। फेद में कुछ चीज चाहिए, अब सीड बुन रहे हैं, ओके, प्रार्थना करके प्रतिधि भी कर लिया, लेकिन कहीं पर लेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो और एक पार्ट बचा है जिसमें हम डिक्लेरेशंस करते हैं, कमांड करते हैं, हम लोग बोलते हैं हालेलुया। या तो हो सकता है कि आप सीड बुने हैं तो और आप बुनना को बंद मत कीजिए और रखिए उसको। प्रेज गॉड, सीड जो बुनते हैं हम लोग परमेश्वर के राज्य में जो है ना, ये फेथ जरूरत होता है इसके लिए। बीज बोने वाला है ना, विश्वास से बुनता है, इसीलिए फसल काटूंगा बोलकर।
इसीलिए ये भी एक फेथ का एक्ट है। केवल मांगने से नहीं होता है, मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु का वचन बोलते हैं दियो तो दिया जाएगा, ये भी बात है। प्रेज गॉड, आमेन आमेन आमेन। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको और मुझे एक चीज जानने की आवश्यकता है, आमेन, कि जो विश्वास जो है ना, उसका जो परिभाषा को आपको समझने की आवश्यकता है। और विश्वास के द्वारा ही हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। रोमी 10 उसका 17। अब गॉड काइंड ऑफ फेथ कैसे आएगा? ओके, गॉड काइंड ऑफ फेथ, परमेश्वर का जैसे विश्वास कहां से आएगा? परमेश्वर अपने आप को क्या बोलता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में क्या था? वचन था, वचन ही परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। तो फेथ कहां मिलेगा? उसको वर्ड में मिलेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर, बहुत लोग वचन को ना ध्यान से नहीं सुनते, वचन का मनन नहीं करते हैं, मेडिटेट नहीं करते हैं, होली स्पिरिट से पूछते नहीं है, इसलिए प्रकाशन नहीं पाते। ओके, फेथ एक्टिवेट नहीं होता है। तो कहां से आएगा आपके अंदर में ये विश्वास? कहां से आएगा? रोमी 10:17 में लिखता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ओके, अतः विश्वास सुनने से और सुनना क्या? मसीह के वचन से होता है। मसीह का वचन को सुनेंगे, फेथ आपके अंदर में आएगा, क्योंकि वो जो वर्ड है ना, वो फेथ का कैरियर है। जैसे पाइप के अंदर पानी जाता है, एक पानी को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करने के लिए पाइप चाहिए, उसी तरह से परमेश्वर का वचन क्या करता है? फेथ को परमेश्वर से हमारे अंदर में गॉड काइंड ऑफ फेथ को ट्रांसफर करता है, लेकर आता है, देता है। प्रेज गॉड। इसीलिए आप वचन को सुनेंगे, फेथ आएगा। कहानी कथा को सुनेंगे, फेथ भागेगा। और नेगेटिव बात सबको सुनेंगे, आपके अंदर से विश्वास दूर होगा। इसलिए फेथ में आपको मजबूत होना है, तगड़ा होना है, पुख्ता होना है। तो परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा सुनिए और मेडिटेट कीजिए। हालेलुया। आज ढेर सारे बातों को हमने फेथ के विषय में सीखा। ओके, पार्ट 3 में सीखा। आप लॉग इन करना मत भूलिएगा। ढेर सारी बातों को आने वाले दिनों में और भी हम सीखने को जा रहे हैं, ताकि हर एक कल पुर्जा को विश्वास के विषय में आप जानेंगे, समझेंगे। आइए हम छोटी सी दुआ करें और अंत करेंगे। प्रेज गॉड। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज आपने प्रभु जी विश्वास के विषय में और भी गहराई में आप लेकर गए प्रभु जी। छोटी छोटी बातें जो परमेश्वर पिता फाउंडेशनल चीज है प्रभु जी, जिसको जानने की आवश्यकता था, उसके आपने प्रकाशित किया, प्रकट किया प्रभु जी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में बहुत सारे नीड से जरूरत है प्रभु जी, फेथ का एक्टिवेशन होने पाए प्रभु जी। इस चैनल के द्वारा से प्रभु जी, जब इन तमाम बातों को सीख रहे हैं प्रभु लॉर्ड, हम घोषणा करते हैं प्रभु परमेश्वर लॉर्ड, फेथ का एक्टिवेशन के लिए हर एक प्रकार का डर और भय और आशंका, डाउट हर एक के हृदय से दूर होने पाए, निकलने पाए यीशु के नाम से, और परमेश्वर का फेथ एस्टैब्लिश होने पाए हर एक हृदय में। यीशु मसीह के सामर्थ्य और मधुर नाम मांगते सुनिए, अदय से स्वर्गराज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दूसरों को भी बताइए, ताकि वो लोग भी सुनेंगे और आशीषित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना में आप हमें को उठा के रखिए, इस चैनल को आप सपोर्ट करते रहिए। प्रभु आप सबों को अधिकाई से आशीष दे। थैंक यू सो मच।